आज के वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे, हमें भुना हुआ चना खाना चाहिए या भिगोया हुआ चना। भुने हुए चने में कितना प्रोटीन्स, विटामिन्स पाया जाता है और भिगोए हुए चने में कितना प्रोटीन्स, विटामिन्स पाया जाता है। इन दोनों चनों का सेवन हमें किस समय करना चाहिए जिससे हमें इससे ज़्यादा फायदा मिल सके और कितनी मात्रा में करना चाहिए। इससे संबंधित आज के वीडियो में रिसर्च बेस्ड जानकारी, प्रैक्टिकली अनुभव शेयर करेंगे। अगर दोस्तों बताए गए समय और मात्रा के अनुसार भुने हुए और भीगे हुए चने का सेवन करते हैं, तो आपको दोस्तों कई सारे चमत्कारी फायदे मिलेंगे। अपने शरीर को आप स्वस्थ रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। जानकारी अगर आपको हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं भुने हुए चने के बारे में। तो दोस्तों भुने हुए चने के में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन पाया जाता है। भुने हुए चने में प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है, लगभग 20 से 25% होती है भुने हुए चना में। एक कितना? 20 से 25%। अब फाइबर की हम बात करें तो भुने हुए चने में जो फाइबर होता है 5 से 7% होता है। अगर हम इसमें वसा की बात करें तो भुने हुए चना में वसा की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है, लगभग 2 से 3% की होती है। कैल्शियम की बात करें तो भुने हुए चने में कैल्शियम की जो मात्रा है वो थोड़ा कम होती है, लगभग 50 से 60 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में होती है। आयरन की बात करें तो भुने हुए चने में आयरन की जो मात्रा है वो अधिक होती है, लगभग 5 से 6 मिलीग्राम होती है 100 ग्राम में। अब हम बात कर देते हैं भिगोए हुए चने की। दोस्तों भीगोए हुए चने में प्रोटीन की जो मात्रा होती है, वो चना भिगोए हुए चने में प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो थोड़ा कम होती है, लगभग 15 से 20% होती है। फाइबर की बात करें तो फाइबर जो होता है वो 10 से 12% होता है। वसा की बात करें तो भिगोए हुए चने में वसा की मात्रा कम होती है, लगभग 1 से 2%। कैल्शियम की बात करें तो भिगोए हुए चने में कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक, लगभग 100 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में। आयरन की बात करें तो भिगोए हुए चने में आयरन की मात्रा कम होती है, लगभग 3 से 4 ग्राम मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में होती है। अब दोस्तों हम जान चुके हैं भुने हुए चने और भिगोए हुए चने में कितना प्रोटीन, विटामिन्स और फाइबर होते हैं। अब हम ये जानते हैं कौन से चने में सबसे ज़्यादा ताकत होती है। ताकतवर कौन सा चना होता है, भुना हुआ या भिगोया हुआ? चलिए इस पे प्रकाश डालते हैं। दोस्तों भुने हुए चने में प्रोटीन और आयरन की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर को ऊर्जा और ताकत प्रदान करती है। लेकिन भिगोए हुए चने में फाइबर और कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए सबसे फायदेमंद होते हैं। अगर आप ताकत और ऊर्जा के लिए चना खाना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप शरीर में ताकत बढ़ाने के लिए और ऊर्जा चाहते हैं, तो आपको भुने हुए चने एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप पाचन और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए चना खाना चाहते हैं, तो भिगोए हुए चना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दोनों स्थित हैं, अब आप निर्णय लें। अब चलिए दोनों में डिफरेंट जान लेते हैं, अंतर क्या है भुना हुआ चना में और भिगोया हुआ चना में। ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो भुने चने में जो प्रोटीन है 20 से 25% होता है और भिगोए में 15 से 20%। फाइबर की बात करें तो भुने हुए चने में 5 से 6% होता है, भिगोए हुए में ज़्यादा होता है 10 से 12%। वसा की बात करें तो भुने हुए चना में 2 से 3% होता है और भिगोए हुए में 1 से 2%। कैल्शियम की बात करें तो भुने हुए चने में 50 से 60 मिलीग्राम और भिगोए हुए चने में 100 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है। आयरन की बात करें तो 5 से 6 मिलीग्राम होता है भुने हुए चने में, भिगोए हुए में 3 से 4 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है। ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा 360 से 400 कैलोरी तक 100 ग्राम में होता है, ये है भुने हुए चने में।
भिगोए हुए चने में कम होता है 240 से 280 कैलोरी प्रति 100 ग्राम। अब दोस्तों चलिए जानते हैं भुने हुए चने के फायदे और भिगोए हुए चने के फायदे। पहले हम बात करते हैं भुने हुए चने के फायदे। ऊर्जा और ताकत प्रदान करता है भुना हुआ चना। प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है जो मांसपेशियों के निर्माण में मददगार करती है। आयरन की मात्रा अधिक होती है जो रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाती है। हृदय को स्वास्थ्य के लिए सबसे फायदेमंद माना जाता है भुने हुए चने। अब हम बात कर लेते हैं भिगोए हुए चने के फायदे की। भिगोए हुए चने के सबसे बड़े फायदा तो ये है, पाचन में सुधार करता है, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है जो हड्डियों के निर्माण में मदद करती है, वजन कम करने में ये मददगार है। तो दोस्तों आप समझ गए दोनों के फायदे। अब हम ये जानते हैं इन दोनों चनों का प्रयोग कैसे करें। अगर आप दोनों चनों को एक साथ लेना चाहते हैं तो कितनी मात्रा में लें, कब लें, कैसे लें, इससे संबंधित जानकारी हम जान लेते हैं। दोस्तों दोनों का फायदा आप ले सकते हैं, यानी भिगोया हुआ और भुने हुए चने के। तो दोस्तों चलिए पहले हम जान लेते हैं भिगोए हुए चने। तो दोस्तों ऐसा है कि एक दिन में आप 50 ग्राम से 100 ग्राम चना ले सकते हैं, या जैसे आपका पाचन तंत्र है, जैसे आप वर्क करते हैं, आप 150 से 200 ग्राम तक भी ले सकते हैं। ये डिसाइड करता है कितना आप पचा पा रहे हैं। तो उसके हिसाब से दोस्तों मान लीजिए आप एक दिन में 100 ग्राम चना ले रहे हैं, तो 50 ग्राम आप सुबह लीजिए भिगो करके और 50 ग्राम आप शाम को लीजिए भून करके। कैसे लेना है? तो 50 ग्राम चना लीजिए, पहले अच्छी तरह से धुल लीजिए। कच्चा चने की मैं बात कर रहा हूँ, और काला चना लीजिए, सबसे फायदेमंद है। धुलने के बाद इसे मिट्टी के बर्तन में रात भर के लिए 12 घंटे के लिए भिगो दीजिए। सुबह इसे छान करके कपड़े में लपेट करके इसे आप रख दीजिए। ये अगले दिन अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित करके खाएंगे तो इसके विटामिन ई की मात्रा बढ़ जाती है, इसके जो पोषक तत्व हैं वो बढ़ जाते हैं। तो रोज सुबह खाली पेट जब आप वर्जिश करके जिम से या दौड़ लगा के आएँगे, एक्सरसाइज करने के बाद आप क्या करेंगे, भिगोया हुआ चना आप बैठ के आराम से चबा-चबा के खाइए। बस इतना ध्यान देना है चना खाने से पहले और चना खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको खूब अच्छी-सी भूख ना लग जाए। जब अच्छी-सी भूख लग जाए तभी खाना है। यानी कि रोज़ सुबह खाली पेट चना भिगो करके अंकुरित करके खाइए। अब शाम के समय आप भुना हुआ चना खाइए। भुना हुआ चना जैसे हमने कहा डिवाइड कर दीजिए। अब 50 ग्राम रोज़ शाम को भुना हुआ चना खाइए। भुना हुआ चना खाने का जो समय हो सबसे बढ़िया समय है सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले। यानी कि 4 से 5 बजे जब खूब आपको अच्छी-सी भूख लगती है, चाहे आप ऑफ़िस में हो, चाहे आप कहीं पे भी हों, आप चना भुना हुआ अपने पास रखिए। तो 50 ग्राम भुना हुआ चना ले लीजिए और इसी के साथ में थोड़ा-सा देसी गुड़ ले लीजिए। जब आप देसी गुड़ लेते हैं तो आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। गुड़ खाने से हमारे मुँह में सलाइवा ज़्यादा बनती है, तो भुना हुआ चना और गुड़ एक साथ बैठ के आराम से चबा-चबा के खाएँगे, तो सारे पोषक तत्व आपको मिलेंगे और ये चना खाने में स्वाद भी मिलेगा और ये चना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। क्योंकि ये जब हम चना खाते हैं और गुड़ साथ में खाते हैं तो दोस्तों सलाइवा मुँह में ज़्यादा बनती है, लार बनती है और यही हमारे खाने को पचाती है, खाने को गलाती है। तो भुना हुआ चना और गुड़ शाम को खाइए, बस इतना ध्यान देने की ज़रूरत है। जब भी आप भुना हुआ चना या भिगोया हुआ चना खाएँ, उसके पहले और उसके बाद तब तक कुछ ना खाएँ जब तक आपको अच्छी से भूख ना लग जाए। इस तरह से अगर आप चने का प्रयोग करते हैं तो सारे पोषक तत्व आपको मिलेंगे और आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे।